ओम साईं राम। कई लोग बाबा के बारे में आपत्तिजनक बातें बोलकर साईं भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। शिरडी संस्थान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री गोरक्ष काडिलकर जी ने कहा है कि जिन लोगों को कोई गलत फहमी है उन्हें सीधे शिरडी संस्थान से संपर्क करना चाहिए, अन्यथा अपमानजनक टिप्पणी बोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हाल ही में गौतम खट्टर ने अपमानजनक टिप्पणी की थी और उन्होंने राहता कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगी। श्री साईं बाबा को देश विदेश से लाखों साईं भक्त जो है अपने गुरु के स्थान मानते, करोड़ों साईं भक्त जो है उनका श्रद्धा स्थान जो है वो बाबा है। तो बाबा के बारे में अवमानकारक टिप्पणी और बाबा के भक्तों को ठेस लगाने का काम जो है वो श्रीयुत गौतम खट्टर इन्होंने किया था। उन्होंने बाबा के बारे में अवमानकारक टिप्पणी की थी, तो उनके खिलाफ हमने राहता कोर्ट में जो है सिविल सूट और क्रिमिनल सूट जो है वो दाखिल किया था। उन्होंने आज राहता कोर्ट में आकर अब उनकी अपोलॉजी जो है वो कोर्ट में दाखिल की है। तो संस्थान ने उनके खिलाफ जो दावा दाखिल किया था वो वापस लिया है। इसके आगे उन्होंने जो है जो अवमानकारक टिप्पणी की थी वो जो वीडियो जो है वो इसके पहले ही निकाले हैं। जो भी वीडियो होंगे वो भी निकालने के लिए उन्होंने बताया है, वो निकालेंगे। और इसके आगे भी जो है बाबा के बारे में बाबा के भक्तों की कोई अवमानना नहीं होगी, उनके भावनाओं को कोई ठेंच नहीं लगेगी, ऐसा कोई वर्तन जो है उनके माध्यम से नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कोर्ट में दिया है। इसके पहले जो है वो अजय जी गौतम जो है उनके खिलाफ भी हमने सूट दाखिल किया था। उन्होंने भी आके जो है बाबा के दर्शन किए, उन्होंने भी अपोलॉजी जो है वो मांग ली है। हमने वो जैन मुनि जो है उनके खिलाफ भी जो है वो विमल सागर जी उनके खिलाफ भी सिविल सूट दाखिल किया है और भी है। और एफआईआर भी हमने जो है 10-12 एफआईआर जो है वो साउथ के कई लोग जो है उनके खिलाफ किया है और उनके खिलाफ भी अभी जो है हम 2-4 दिन में जो है सिविल और क्रिमिनल सूट जो है राहता कोर्ट में दाखिल करने वाले। देखिए, मेरा नाम गौतम खट्टर है और संस्थान के बीच और हमारे बीच कुछ दिनों से किन्हीं विषयों को लेकर के मतभेद था, जिसकी न्यायिक प्रक्रिया लंबे काल से चल रही थी, परंतु वर्तमान परिस्थितियों तथा समस्त पक्षों के मध्य सौहार्द, सामाजिक समरसता एवं विधि सम्मत सम्मान की अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैं ये निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में व्यक्त विचार किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था अथवा श्रद्धालु समुदाय के मान सम्मान, आस्था अथवा प्रतिष्ठा के अवमूल्यन के अभिप्राय से अभिव्यक्त नहीं किए गए थे, क्योंकि हमारे बीच में न्यायिक विमर्श चल रहा था। लेकिन उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमको सामाजिक समरसता को मद्देनज़र रखते हुए, केंद्र में रखते हुए इस विषय का निस्तारण करना चाहिए। और यदि उक्त अभिव्यक्ति जो हमारे द्वारा व्यक्त की गई उसका आशय जो था वो किसी इस तरह के अभिप्राय से नहीं था, किसी स्तर पर भिन्न प्रकार से भी ग्रहण यदि किया गया अथवा उसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की मनोव्यथा, असहमति या अप्रसन्नता का संचार हुआ हो, तो उस परिस्थिति के प्रति मैं गहन खेद व्यक्त करता हूँ और उसी का निस्तारण करने के लिए आज हम सब यहाँ पर हैं। और विवाद के सौहार्दपूर्ण उपसंहार, सामाजिक सौमनस्य की अभिवृद्धि तथा अनावश्यक वैमनस्य के परिहार के लिए उसकी भावना से मैं इस विषय पर भविष्य में सार्वजनिक विमर्श अथवा टिप्पणी के विरत रहने की अभिव्यक्ति भी आज मैं व्यक्त करता हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ कि समस्त पक्ष, जो भी हमारे पक्ष हैं, उसमें परस्पर सद्भावना, सम्मान की भावना के साथ हम सब अग्रसर होंगे और हम सब मिलकर के जो सनातन के
विरोधी हैं, जो धर्मांतरणकारी आसुरीय शक्तियां हैं, जो गाय माता का दमन करने वाली ताकतें हैं, हम मिल करके आज ये भी संकल्प लेते हैं कि हम आपस में अविभाजित ना होकर के संयुक्त होकर के लव जिहाद, धर्मांतरण, गौरक्षा, इन सारे विषयों पर हमारी जो सहमति है उस पर हम लोग मिल करके विधर्मियों के साथ भी लड़ेंगे।